नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज फिर हम बात कर रहे हैं गंडमूल नक्षत्र के बारे में। बहुत लोग इस नक्षत्र से काफ़ी भयभीत रहते हैं। आज हम पूरी कोशिश करेंगे इस पूरे वीडियो में बताने की गंडमूल नक्षत्र क्या होते हैं, कब गंडमूल नक्षत्रों का प्रभाव नहीं होता, गंडमूल नक्षत्रों के उपाय क्यों ज़रूरी हैं और कौन कौन से ऐसे नक्षत्र हैं जो आपको गंडमूल नक्षत्र में भी ऊपर सितारों के दर्शन कराएंगे, यानी काफ़ी अच्छी पोस्टों पे ये नक्षत्र वाले गंडमूल नक्षत्र वाले लोग पहुंचते हैं। ये भी एक बात बता रहे हैं कि गंडमूल नक्षत्र हर समय खराब ही नहीं होता, बहुत बार उत्तम फल देता है। आधे नक्षत्र जो हैं गंडमूल के वो उत्तम फल देते हैं। अब पहले हम आपको बताते हैं टोटल नक्षत्र ज्योतिष में 27 माने जाते हैं और हर ग्रह के 3 नक्षत्र होते हैं। इस हिसाब से केतु और बुध के जो नक्षत्र हैं वो ही नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में शामिल होते हैं और इनके 4 चरण, यानी जो 4 नक्षत्र हैं 6 चौक 24 करके चरण जो होते हैं थोड़े से कष्टकारी भी होते हैं और अच्छे भी होते हैं। अब क्यों ज़रूरी है इनकी शांति, ये हम बताते हैं। गंडमूल नक्षत्रों की शांति क्यों ज़रूरी होती है? क्योंकि जो बालक होता है, जो जातक होता है, जो गंडमूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, या तो वो स्वयं के लिए कोई कष्टकारी होगा अपने लिए, या माता के लिए, या पिता के लिए, या भाई के लिए, या बहन के लिए, या परिवार में धन संबंधी समस्या रहेगी। उन धन संबंधी समस्या और इन सभी लोगों की भलाई और इनके शुभता के लिए इनके उपचार करे जाते हैं। अब हम बताते हैं इसका निर्माण कैसे होता है। राशि और नक्षत्र, एक राशि होती है और उसके नक्षत्र भी होते हैं। जब एक ही स्थान पर मिल जाते हैं, यानी एक स्थान पर मिलके या उदय होते हैं, यानी नक्षत्र, लगन और राशि, इस संधि काल को बोला जाता है कि ये गंडमूल काल आ गया, ये अशुभ माना गया है। इसीलिए गंडमूल नक्षत्र संधि नक्षत्र मानते हैं और इनको अच्छा नहीं मानते, अशुभ प्रभाव देते हैं। इनके देव भी आपको प्रसन्न नहीं रख सकते। आप इनके देवों की पूजा भी कर लेंगे तो भी आपको बहुत बड़ी प्रसन्नता नहीं देने वाले। दूसरी बात, 6 नक्षत्र आपको बताया हमने, अश्वनी, मघा, रेवती, ज्येष्ठा, आश्लेषा और मूल। अब इन 6 नक्षत्रों में आपको ये बताएंगे कि कौन से क्रूर नक्षत्र हैं, यानी मुख्य मूल, और कौन से सहायक मूल है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। ज्योतिष की भाषा में कहा गया है कि 6 भावों में ये प्रभाव डालते हैं। पहला प्रभाव आता है इनका मेष, यानी जो काल पुरुष का जो चार्ट है उसमें जो पहला भाव आता है उसको हम लगन बोलते हैं। दूसरा देता है ये प्रभाव चौथे भाव में, जिसको हम सुख का भाव बोलते हैं, कर्क राशि में आता है। 5वां भाव काल पुरुष की चार्ट का, इसको हम बोलते हैं बच्चों का, आनंद का, एजुकेशन का, कंपटीशन का। उसके बाद 8वां भाव आता है आयु का, आयु में वृद्धि का, और उसमें जो ये कष्टकारी होता है। और उसके बाद 9वां भाव आता है भाग्य भाव, और उसके बाद अंतिम जो नक्षत्र होता है 12वें भाव में मीन राशि का, यहाँ पे इसका प्रभाव होता है। यानी ये शरीर, पहला जो आपका भाग्य लगन हो गई वो आपका शरीर हो गया, दूसरा आपका मन हो गया, तीसरा आपका बुद्धि हो गई 5वां भाव, चौथा जो 8वां भाव है वो आपका आयु का हो गया, 9वां भाव भाग्य का हो गया, और उसके बाद 12वें भाव के अंदर विदेश और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इसमें रति सुख भी माना जाता है, यानी शादी के बाद का सुख जीवन में, ये भी बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए इसकी भी काफ़ी महत्ता होती है। और इन सभी भावों पर ये प्रभाव डालता है खराब। परिजनों को कष्ट होता है, जातक का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, माता पिता, भाई बहन, जीवन यापन में समस्या, दरिद्रता हमेशा रहेगी, भाग्य में रुकावट और दुर्घटना का भी संदेश नजर आता है। अब आपको बताते हैं कष्टकारी कौन से नक्षत्र होते हैं। पहला नक्षत्र ज्येष्ठा, बुध का नक्षत्र होता है, इनके देव इंद्र होते हैं, वृश्चिक राशि है। प्रथम
चरण में अगर ये नक्षत्र आ रहा है किसी के भी, तो बड़े भाई को कष्ट देगा, बड़े भाई के लिए परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या और भी कुछ काफ़ी खराब भी हो सकता है। द्वितीय भाव में है तो छोटे भाई को, तृतीय भाव में अगर तृतीय चरण में, भाव नहीं चरण की बात कर रहे हैं, तृतीय चरण में अगर आ रहा है तो माता को कष्ट होगा। चौथे चरण में अगर ये आ रहा है ज्येष्ठा का नक्षत्र, तो अपने आप को कष्टकारी होगा, जीवन भर परेशानी रहेगी, उपाय ज़रूर करें। छोटे भाइयों से मतभेद रह सकता है, माता से अनबन रह सकती है, मन से संतुष्ट नहीं हो सकते, अपने आप से परेशान रह सकते हैं। दूसरा आता है आश्लेषा, ये भी बुध का नक्षत्र है, इसके देव सर्प हैं, कर्क राशि का है। प्रथम चरण है तो शुभ है, दूसरा तीसरा और चौथा चरण काफ़ी कष्टकारी होता है। धन की हानि द्वितीय चरण में, तीसरे चरण में माता को कष्ट, चौथे चरण में पिता को खर्च। प्रथम चरण भी शुभ नहीं मानते हम, क्योंकि खर्चे बहुत कराता है। ये अलग बात है कि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं रहेगी, माता पिता से खराब संबंध होंगे, परेशानी रहेगी। और उसके बाद तीसरा जो कष्टकारी मूल नक्षत्र आता है उसको बोलते हैं मूल नक्षत्र। केतु का नक्षत्र है, इसके देव राक्षस हैं, धनु राशि है, बृहस्पति की राशि। प्रथम चरण में है तो पिता को जीवन भर कष्ट देगा, द्वितीय चरण में है तो माता को कष्ट देगा, और तृतीय चरण में है तो धन की हानि, परिवार में, व्यापार में जो भी कारक सदस्य है धन कमाने वाला उसको कष्ट होगा। और चौथे भाव में है तो भी बच्चे को स्वयं की परेशानी होती है। ये अलग बात है कि बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं होता। जमीन की, प्रॉपर्टी के नुकसान हो सकते हैं, खर्चे बहुत हो सकते हैं, माता पिता को कष्ट हो सकता है। जो इसके सहायक मूल नक्षत्र 3 है वो है अश्विनी। केतु का नक्षत्र है, अश्विनी कुमार इसके स्वामी है, और राशि है मेष, सबसे पहली राशि आती है। पहले चरण में थोड़ा पिता को कष्ट होगा, दूसरा तीसरा चौथा चरण शुभ होता है। इस चरणों में जन्म लेने वाले बच्चे जो भी जातक हैं बहुत संघर्ष के बाद जीवन में बहुत ऊंचाइयां छूते हैं, ऊंचा पद, रुतबा, जॉब, व्यवसाय, हर क्षेत्र में बहुत तरक्की करते हैं। ऐसा देखा गया है, बड़े बड़े कलाकार भी इसी नक्षत्र में उन्नति करते हैं। प्रारंभिक जीवन कष्टकारी होता है। दूसरा नक्षत्र जो सहायक मूल नक्षत्र है मघा, इनके केतु का नक्षत्र है, पितृ देव हैं और राशि है सिंह। माता को कष्ट होगा पहले चरण में, द्वितीय चरण में पिता को कष्ट होगा, तीसरा और चौथा चरण बहुत ज़्यादा कष्टकारी नहीं है बल्कि शुभता देने वाला है। धन की समस्या रह सकती है, माता पिता के कारण परेशानी बढ़ सकती है, धन की मुख्य समस्या इस चरण में होती है। तीसरा चरण आता है बुध का, रेवती, सूर्यदेव हैं और मीन राशि है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, रेवती चरण जो नक्षत्र के लोग हैं डरे नहीं, बहुत ही उत्तम है। अपने आप से थोड़ा सा मेहनत करेंगे, संतुष्टि कम होती है, लेकिन खुश रहते हैं। अंततः इनका गवर्नमेंट जॉब ज़रूर लगता है, सरकारी नौकरी, सरकारी ठेकेदारी, व्यवसाय ऐसा होगा, अच्छा होगा, धनी होते हैं रेवती नक्षत्र के लोग। और एक चीज़ और बताते हैं आपको, ये नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र प्रभावहीन भी माने जाते हैं। अगर कोई लड़का यानी जातक लड़का है, उसका रात्रि में जन्म हुआ है और ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, शांति करा लीजिए, लेकिन गंडमूल का प्रभाव कम हो जाएगा। लड़की का जन्म दिन में हुआ है और कुछ समस्या आ रही है, तो वो दिन में जो गंडमूल का जो प्रभाव होता है कम हो जाता है। दूसरी बात, लगन में वृषभ राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और कुंभ राशि विराजमान है, तो भी गंडमूल की जो समस्याएं हैं उनका बहुत भारी सामना नहीं करना पड़ता, लाभकारी भी रहती है। और एक बात बताते हैं, मघा नक्षत्र जो आपको बताया है उसका जो चौथा चरण है बहुत शुभ है। चौथे चरण में अगर कोई मघा नक्षत्र का बच्चा पैदा हुआ है तो मान लें बहुत ही भाग्यशाली है। जीवन के स्टार्टिंग में थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन धनवान होगा, भाग्यवान होगा, बहुत उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। अब आपको इसके उपाय जानने की इच्छा होगी तो मेरा अगला वीडियो देखिएगा। पूर्ण उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, वो सिर्फ गंडमूल नक्षत्र के उपायों के बारे में होगी, हर नक्षत्र के अनुसार। एक आपको फ्री सेवा का वादा किया था, मेरा ऊपर व्हाट्सएप नंबर आ रहा है, अंत में आ रहा है, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप एक समस्या लिखकर भेजिए। कोई मूल समस्या हो, नाम लिखिए, जन्म का
तारीख हो, जन्म का स्थान, जन्म का समय, एक प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देता हूं। बस एक रिक्वेस्ट है, इसकी सेवा में जो हम आपको फ्री दे रहे हैं, मेरे वीडियो को आगे पहुंचाइए अपने दोस्तों में और सब्सक्राइबर मेरे बढ़ाइए। धन्यवाद। नमो नारायण।